नमस्कार दोस्तों, आखिरकार जापान के प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड वार 2 के बाद यानी कि विश्व युद्ध 2 के बाद पहली बार चाइना और नॉर्थ कोरिया पे इतना बड़ा बयान दिया है। ओपनली कहा है कि ऐसा है कि अब उस देश को हम मिटा देंगे, बर्बाद कर देंगे, उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आखिरकार अब वो सही समय आ चुका है। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री के बयान से पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, ऐसा बयान जापान वर्ल्ड वार 2 के पहले देता था और कई बार चीनियों को दौरा दौरा के पीटा है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे साफ हो गया है कि जापान के बाद आ रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल। दोस्तों, जापान के पास अब न्यूक्लियर बम होगा, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। दोस्तों, जापान के पास 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन होगा। बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत ने बधाइयाँ दिया है और पहले कह दिया है कि देर आया लेकिन दुरुस्त आया। दोस्तों, आखिरकार हुआ क्या है? क्योंकि देखिए, अब तक नोकझोंक हो रहा था, ठीक है। भारत जापान अब जानते हैं क्वाड का मेंबर है, इसीलिए चीन जापान में नोकझोंक कई बार हुआ है, आमने सामने हुआ, लेकिन कभी भी चाइना को इतना धमकी जापान नहीं दिया है। और दोस्तों, इतिहास गवाह है, जापान जो बोलता है वो 100% करता है। सिंपल से बात करें तो जितना खतरनाक इजराइल है ना दोस्तों, इजराइल से 100 गुना अधिक खतरनाक कौन है? जापान है। लेकिन वो सोया हुआ शेर था, लेकिन जबरदस्ती उससे सबने जगा दिया, इसीलिए ऐसा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊं, क्योंकि आप जानते हैं जापान में पिछले 1 साल में लगातार प्रधानमंत्री बदल रहा है। दोस्तों, पहले क्या था? शिंजो आबे प्रधानमंत्री था, फिर क्या हुआ? सुगा, दोस्तों सुगा प्रधानमंत्री बना। और अभी हाल ही में क्या हुआ है? हाल ही में दोस्तों एक नया प्रधानमंत्री बना है जो बेहद ही खतरनाक और कह सकते हैं कि इस सदी का जापान के लिए सबसे भरोसेमंद प्रधानमंत्री है। जापान के लोग कह रहा है कि यही बंदा कुछ कर सकता है, यही बंदा हम लोग को महाशक्ति बना सकता है। दोस्तों, जितना हम लोग को मोदी जी पे भरोसा है, जितना दोस्तों अमेरिका में लोगों को डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा है, उतना ही दोस्तों जापान में जो नया प्रधानमंत्री है लोगों को उस पर भरोसा है। इसीलिए बोल रहा हूँ ना, जापान अब दुनिया का महाशक्ति क्या चीन को मिटाने के लिए तैयार हो चुका है। आप लोग एक खबर देखिए, आप जानते हैं हाल ही में जापान में प्रधानमंत्री बदला है जिसका नाम है फोमियो किशिदा। दोस्तों, फोमियो किशिदा नया प्रधानमंत्री बना है। इससे पहले सुगा था, सुगा से पहले शिंजो आबे था। अब दोस्तों, फोमियो किशिदा ने 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कब तक हम लोग छोटा सा देश नॉर्थ कोरिया का हम लोग धमकी सहते रहेंगे, कब तक हम लोग चीन का धमकी सहते रहेंगे, कब तक हम लोग रूस का धमकी सहते रहेंगे। आखिरकार हमें अब इतिहास बदलने का टाइम मिल चुका है। दोस्तों, और पहले कहा है कि अगर अब की बार आंख दिखाओगे तो तुम्हारा आंख हम फोड़ेंगे। और दोस्तों, फोमियो किशिदा ने कहा कि बहुत जल्द यानी कि बहुत जल्द जापान दुनिया का महाशक्ति बन के उभरेगा और चीन को अब हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि चीन ने हमें बार बार धमकाया है। दोस्तों, आप जानते हैं वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान पे दुनिया के तमाम देशों ने एक प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि अमेरिका ने पहले बोल दिया कि जापान कभी भी भविष्य में न तो अत्याधुनिक हथियार खरीदेगा, नहीं हथियार बनाएगा, नहीं सेना बनाएगा, सब कुछ अमेरिका करेगा, अमेरिका ही जापान को बचाएगा। और दोस्तों, इसीलिए जापान आज तक न तो कोई खतरनाक मिसाइल बना पाया, न ही खासतौर पर मिलिट्री बना पाया। जबकि दोस्तों, टेक्नोलॉजी का जापान बादशाह है। बादशाह दोस्तों, बुलेट ट्रेन सबसे पहले कहाँ है? जापान में है। कह सकते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी का बादशाह है, चाहे टीवी हो या फिर कुछ और हो। लेकिन दोस्तों, उसी का टेक्नोलॉजी चाहे चाइना हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे ताइवान हो, यहाँ तक कि इजराइल, दोस्तों जापान को आज भी, केवल आज भी 4 से 5 साल के लिए खुला छोड़ देना। दोस्तों, आप जानते हैं भारत 70 साल में यहाँ तक पहुँचा है, दुनिया का 4था महाशक्ति बना है, ठीक है। चाइना 70 साल में दुनिया का 3रा महाशक्ति बना है। अमेरिका पिछले 100 साल में नंबर 1 पे आया है। रसिया भी 100 साल में नंबर 2 पे आया है। लेकिन मैं ये लिख के कह रहा हूँ, जापान केवल 5 साल में दोस्तों सबको पछाड़ सकता है। केवल 5 साल उसको खुला छोड़ दे, देखेंगे 5 सालों में जापान के पास दुनिया का वो खतरनाक हथियार आ जाएगा ना, न्यूक्लियर बम आ जाएगा, उसके पास 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन आ जाएगा, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगा, उसके पास अलग ही प्रकार का दोस्तों हथियार बन जाएगा। कह सकते कि जिसके बारे में अमेरिका, रसिया, चाइना, भारत सोचा भी नहीं होगा, उससे भी अधिक खतरनाक जापान हथियार केवल 5 सालों में बना देगा। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात तो यह है, जापान ने कहा है कि हम तमाम बंदिशों से अब दूर हो गए हैं, हमारा मजबूरी है, हम अब हथियार बनाएंगे। कब तक हम ये छोटे मोटे देशों का हम लोग दबागिरी सहेंगे? अब आप बोलेंगे तो क्या जापान को खुला छूट मिलेगा तो क्या वो चीन को हरा देगा, रूस को हरा देगा, नॉर्थ कोरिया को हरा देगा? ये सब तो बेहद ताकतवर है, सबके पास न्यूक्लियर बम है। दोस्तों, इतिहास देखेंगे ना आप, जापान ने वो हर महाशक्ति को हराया है। देखिए,
1860 तक जापान पता है बहुत ही शांति प्रिय देश था। वहाँ पे दोस्तों बौद्ध खासतौर पे लोग मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले, बहुत शांति प्रिय था। लेकिन 1870 में ब्रिटेन वाले, अमेरिका वालों ने जापान पर अत्याचार किया। वो क्या किया पता है? उसे ज़बरदस्ती दोस्तों उसका मार्केट खुलवा दिया, कह सकते हैं कि उस पर अत्याचार किया। जापान ने केवल 15 साल यानी कि 1870 के बाद दोस्तों 1885 तक दोस्तों इतना मजबूत कर लिया ना, दुनिया का महाशक्ति बन गया। फिर 1890 के बाद दोस्तों लगातार दुनिया में सब देश को रहा, कह सकते हैं कि चीन को दोस्तों दो बार खदेड़ के मारा है, दौरा के मारा है, लाखों लोगों दोस्तों नंगा करके मारा। कह सकते हैं जापान ने चाइना को उस समय घमंड तोड़ा, यहाँ तक कि दोस्तों 1904 में दोस्तों आप जानते हैं उस समय रशियन एम्पायर बहुत बड़ा था। कह सकते हैं कि रशियन एम्पायर को खदेड़ के मारता। रशियन एम्पायर दोस्तों अपना घुटना टेक दिया, कह सकते इतना खतरनाक था। जापान ने दोस्तों पूरे एशिया में ब्रिटेन एम्पायर, कह सकते हैं जो ब्रिटेन दोस्तों हम लोग उससे खासतौर पे 100 साल 200 साल हम लोग गुलाम रहे हैं दोस्तों, उस ब्रिटेन एम्पायर को खदेड़ के मारा। कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार 2 में दोस्तों जापान अमेरिका को खदेड़ के मारा। लेकिन एक चूक हो गया, वो है जापान के पास परमाणु बम नहीं था, इसीलिए जापान वहाँ पे हार गए। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आज भी जापान मजबूत दुनिया का महाशक्ति रहता। इतना ही नहीं दोस्तों, जापान को आज भी खुला छोड़ देना तो अमेरिका, यूरोप सबसे आगे वो जा सकता है, क्योंकि जापान दोस्तों बहुत ही मेहनती होता है। उसके पास दोस्तों एक अलग ही टैलेंट होता है, ठीक है, जिसका कोई कह सकते हैं कि तोड़ नहीं है। अब दोस्तों वही मौका आ चुका है। अब अमेरिका जान चुका है कि जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत एक ग्रुप में आ चुका है, क्वाड में आ चुका है। वो अब कभी अमेरिका के लिए खतरा बनेगा नहीं। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि जापान मजबूत हो। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप चाहता था जापान मजबूत होता कि चीन को काउंटर कर सके। और दोस्तों इसीलिए जापान में एक बहुत ही खतरनाक नेता आया है, फुमियो किशिदा। दोस्तों वो बेहद ही अलग ही मूड का आदमी है, ठीक है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और इसी रफ्तार चलेगा ना तो देखेंगे 2025 छब्बीस तक दोस्तों जापान दुनिया का महाशक्ति में टॉप में आ जाएगा। दोस्तों आज भी जापान दुनिया में 5 नंबर पे आता है, ठीक है। जापान का अर्थव्यवस्था नंबर 3 पे आता है और जापान सैन्य शक्ति में दोस्तों नंबर 5 पे आता है, यानी कि भारत के बाद जापान ही आता है। और उस जापान को अगर खुला छूट मिल जाए, अगर अच्छा नेता मिल जाए तो केवल दोस्तों कुछ ही दिनों में चीन को पछाड़ देगा, उसको पछाड़ देगा, दुनिया का नंबर 2 या नंबर 1 महाशक्ति बन जाएगा। अब आप बोलेंगे तो यहाँ पे भारत को क्या फायदा होगा? दोस्तों जापान को अभी भी अमेरिका, यूरोप वाले चाहता है कि वो ताकतवर न बने, लेकिन भारत ने सबको समझाया कि देखो भाई जापान तुम्हारे लिए खतरा नहीं है, जापान को तो अब अपने बचाव के लिए हथियार चाहिए। इसीलिए भारत ने अमेरिका को, यूरोप को कन्विंस किया और दोस्तों उसे शांत करवा दिया है। जापान दोस्तों अब फ्री हो चुका है, देखेंगे तो एक से बढ़कर एक हथियार बनाएगा। और सिंपल सी बात करें, जापान मजबूत हुआ ना तो भारत को चीन से युद्ध करना ही पड़ेगा। दोस्तों जापान दोस्तों छोटा सा मुल्क है, लेकिन चीन को 10 बार हरा सकता है, कह सकते हैं कि इतना पावरफुल है। और जापान का प्रधानमंत्री खुला युद्ध का ऐलान कर दिया है, तो सिंपल सी बात हम लोगों के लिए फायदेमंद होगा। और जापान, साउथ कोरिया, भारत, वियतनाम दोस्तों अगर चारों ओर से चीन को घेर लेना दोस्तों, चीन को दोस्तों हमेशा इसके लिए सच नसीब में डुबा के मारेगा। जो महाशक्ति बने सपना है ना वो रातों रात चुप हो जाएगा। इसीलिए जापान जो कर रहा है वो बेहतर है। और दोस्तों जापान और भारत का सोच आज से नहीं, पिछले 200 साल से मिल रहा है, ठीक है। जब हम लोगों पे अंग्रेज अत्याचार कर रहा था दोस्तों, उस समय जापान वालों अंग्रेज का कुटाई कर रहा था। अब जानते हैं भारत दोस्तों पहला प्रधानमंत्री, कह सकते हैं कि हिंद दोस्तों फौज, हिंद सेना पता है कौन तैयार किया था? अब जानते हैं दोस्तों हिंद सेना का जो लीडर था, अब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। दोस्तों उन्होंने जापान से ही अपना फौज बनाया था। कह सकते हैं कि जापान ने हम लोग को कई सालों से मदद किया है, हम दोनों का सोच बिल्कुल ही सेम है। इसीलिए हम लोग भविष्य में भी सेम सोच से चलेंगे और देखेंगे भारत और जापान मिलकर पूरी दुनिया को दोस्तों चलाएगा। इसीलिए चाइना का अब अंत तो तय है और जापान जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। जापान को किसी का मदद नहीं चाहिए, ये मत सोचना कि भारत मदद करेगा, अमेरिका मदद करेगा तभी उसके पास परमाणु बम आएगा। दोस्तों बिल्कुल नहीं, जापान चाहेगा ना तो रातों रात वो बना सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का वो बादशाह है, ठीक है। वो अलग बात है चुपचाप है, उसमें प्रतिबंध लगा हुआ था इसलिए कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो भी खत्म हो रहा है। जापान बोल रहा है कि हम अपने बचाव में सब बना रहे हैं और दोस्तों इसी बहाने जापान महाशक्ति अब बनने की तैयारी कर चुका है, चीन को बर्बाद करने की तैयारी कर चुका है।